अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, आदाब। आज यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मुबारक फराज, जो ऑल इंडिया बहुजन समन्वय समिति के सह संयोजक हैं, उसके साथ साथ महाराष्ट्र शासन के इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। सर, मैं आपसे एक पहला सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो यूनाइटेड मुस्लिम फोरम बहुजन समन्वय समिति सिद्धि वाहवा प्रतिष्ठान युवा प्रतिष्ठान आपने शुरू किया है, वैसे ही आपने सावित्री फातिमा महिला आघाड़ी भी शुरू किया है। ये संगठन निकालने के पीछे का आपका मकसद क्या था और आपको ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल बहुत अहम सवाल पूछा है। अभी ये जो इतने ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों में काम कर रही हैं, तो और भी यूनाइटेड मुस्लिम ये संगठन निकालने की ज़रूरत क्या थी, ये आपका सवाल है। उसके साथ में और भी जो 3-4 संगठन निकाले हैं, ऑल इंडिया बहुजन समन्वय समिति, बाद में सिद्धि वाहवा युवा प्रतिष्ठान, सावित्री फातिमा महिला आघाड़ी, ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन निकाले हैं, इसके पीछे कुछ मकसद है। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन रहने के बावजूद भी हमने ये संगठन निकाले हैं, इसका मतलब है हम कुछ अलग करना चाहते हैं। जो काम दूसरे संगठन नहीं करते वो हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आज जो मुसलमानों के हालात हैं, ये हालात सिर्फ बाहरी हालात हैं। आरएसएस के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ऐसा मुसलमानों का मानना है। ये तो सही है, कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी कुछ इसमें गलतियां हैं या नहीं है? क्या हम सब सही जा रहे हैं? हमारी कुछ गलतियां नहीं है और ये लोग हमको सता रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो मैंने जब इस पर गौर किया, हमारे जो सारे केडर लोग जो हैं, मेरे साथ में जो मेरे साथी हैं, इन्होंने जब गौर किया तो हमारे ये ध्यान में आया कि जो लोग, जो हमारे हम वतनी भाई हैं, जो हमारे मस्जिदों को देखकर पांव पड़ते थे, वो लोग आज मस्जिद क्यों गिरा रहे हैं? इस पर हमने बहुत गहराई से इसका गौर और फिक्र की। और हमको ये ध्यान में आया कि सिर्फ बाहर से हमारी दुश्मनी हो रही है, ऐसा नहीं है, हमारे में भी कुछ कमियां खामियां हैं। सही। तो ये कमियां खामियां दूर हों और जो हमारी गलतियां हुई हैं वो गलतियां में सुधार हो, इसके लिए ये संगठन यूनाइटेड मुस्लिम फोरम निकाला। इसका दूसरा और एक मकसद ये है कि आज मुसलमानों में लीडरशिप की बहुत कमी है। लीडर यानी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं होता, रिलीजियस लीडर होते हैं, सामाजिक लीडर होते हैं और भी बहुत सारे लीडर होते हैं। तो सारे शोबे जो हैं लीडरशिप के, इसमें हमारी लीडरशिप कहीं पर दिखाई नहीं देती है। आपको सिर्फ बड़े बड़े अकाबिरीन दिखेंगे, बड़े बड़े लीडर दिखेंगे, पॉलिटिकल लीडर बड़े दिखेंगे मुसलमानों में, लेकिन जो हर गांव में, हर घर में एक लीडर बनना चाहिए, ये प्रोसेस हमारे लोगों ने यहाँ पर एडॉप्ट नहीं की। और इसकी वजह यह है कि एक जो बड़ा लीडर बोलता है कि इधर चलो, तो उधर हमारी कौम जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने सोचना चाहिए, हमारे गांव तक हमारी लीडरशिप बननी चाहिए। ये लीडरशिप बनाने का ये भी मकसद है। सावित्री फातिमा महिला आघाड़ी जो बनाई है, औरतों में तो बहुत बुरी हालत है। औरतों में तो ऐसी हालत है कि लीडरशिप छोड़ो, औरतों का काम क्या है और इस्लाम ने औरतों की तरफ से क्या काम लेने के लिए कहा है, ये भी हमारे मस्तूरात में मालूम नहीं है। तो मस्तूरात में भी लीडरशिप पैदा हो, ये भी एक मकसद है। और सिद्धि वाहवा युवा प्रतिष्ठान ये इसलिए निकाला है। सिद्धि वाहवा ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पनाले में जब पन्हाड़गढ़ पर अफजल खान के बेटे ने उनको घेरा था, तब सबसे पहले जान देने वाला ये सिद्धि वाहवा था।
हमारे मुसलमानों को इसका पता नहीं है। तो उनके नाम पर हमने ये युवा प्रतिष्ठान यानी यंग जनरेशन जो है हमारी, इन बच्चों में भी एक लीडरशिप तैयार हो। देखिए, एक लीडर, मजहबी लीडर या सियासी लीडर होकर कभी कौम का भला नहीं होता। आरएसएस ये संगठन है, हम उनकी मुखालिफत करते हैं। उन्होंने इस्लाम विरोध और मुस्लिम विरोध पर एक बहुत बड़ा संगठन पैदा किया है, लेकिन उनके जो लीडर हर गांव में, हर शोबे में उनके लीडर हैं। ऐसा काम मुसलमानों में अभी तक नहीं हुआ। ये करने के लिए ये 4-5 संगठन हमने बनाए हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया सर ने, और आपकी ये संगठनों की जानकारी सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हो गई है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी वक्फ कानून में सुधार का बिल जो संसद में पास हुआ है, ये सुधार किया हुआ कानून कहते हैं, माना जाता है कि ये मुसलमानों के विरोध में हुआ है, और सरकार कहती है कि ये कानून मुसलमानों के हित में है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? वक्फ कानून जो पहले था, इसमें बहुत बार सुधार हुआ है, और इस बार जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी की नहीं कहता, एनडीए की, उन्होंने एक सुधार का एक विधेयक संसद में लाया और बहुमत के बलबूते पर आज उसको पास कर दिया है। तो उसका ड्राफ्ट मैंने पढ़ा। ड्राफ्ट एक अलग बात है, और ये बिल लाने का मंसूबा, मकसद जो है, ये अलग बात है। तो आज जो मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी हमारे जो लोग हैं, इन लोगों के बच्चों का अनएम्प्लॉयमेंट और उनके जो रुपए का अवमूल्यन, इसकी वजह से आज बहुत बड़े परेशानी में इस मुल्क के सारे लोग रहे हैं। सारे मुसलमान नहीं हैं, आदिवासी लोगों की समस्या है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की समस्या है, ओबीसी की समस्या है, जो एनटी विजेएनटी के लोग हैं, भटके विमुक्त जिनको बोलते हैं, उनकी समस्या है। तो उनके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वो छिपाने के लिए वो दिखा रहे हैं कि देखो, हम मुसलमानों का वक्फ का बिल हम लाएंगे। अभी ये जो वक्फ का बिल आया है, इसके मंसूबे पर ही शक है, इसलिए इस बिल का हम विरोध करते हैं सबसे पहले। लेकिन विरोध किस तरीके से करेंगे? कि सारे मुसलमानों को रास्ते पर उतारेंगे क्या? तो ये बिल लाने के पीछे मकसद यही है कि मुसलमान रास्ते पर उतरे। अच्छा। और मुसलमान अगर रास्ते पर उतरा तो आरएसएस बीजेपी का मामला बहुत अच्छा, आसान तरीके से हिंदू वोट बैंक पर और भी बढ़ेगी उनकी, और फिर उनको और भी 40-50 साल तक आप मुल्क में हरा नहीं सकते। ये उनका एजेंडा है। और इस बिल का हम विरोध करते हैं, लेकिन विरोध कैसे करें, इस पर हमारा इख्तिलाफ है। विरोध कैसे करेंगे, इसका इख्तिलाफ है। लेकिन कुछ बातें जो इस बिल में हैं, इस पर भी तवज्जो देना चाहता हूं। जो जैसे किताब में अच्छे लेसन्स रहते हैं, वैसे इस बिल में बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा। जैसे कि एक बात यह है कि जिला लेवल पर इसका बोर्ड बनेगा। तो ये अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। जिला लेवल पर बोर्ड बनेगा। कलेक्टर इसका क्या होगा? इसका सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा। आज हालात ऐसे हैं, मैं महाराष्ट्र का जो वक्फ का ऑफिस है, आयुक्त का ऑफिस है औरंगाबाद में, अभी उस शहर का नाम संभाजी नगर हुआ है। तो उसमें गया था, तो वहां पर इतना करप्शन है, ये इतना करप्शन मुझे अजीब लगा। मैं 38-39 साल मैंने इसमें गवर्नमेंट में जॉब किया, मैंने नौकरी की।
करप्शन बहुत सारे डिपार्टमेंट में रहता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जो करप्शन है, आप अगर इनवर्ड को वहां पर लेटर देने जाएंगे तो 500 रुपए देने पड़ते हैं। तो इस पर तवज्जो कभी भी हमारे जो लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं, इन्होंने नहीं दी। तो ये जो प्रशासन, जब जिले का बोर्ड होगा तो आपकी फरियाद सुनने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। और कलेक्टर की तरफ आप, अभी कुछ भी हुआ, अभी परसों वक्फ का ये हुआ, बाद में औरंगजेब के का जो इश्यू हुआ, तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब की तरफ जाकर निवेदन दिया। तो कलेक्टर सुनते हैं हमारा। आपका वो जो सेक्रेटरी, ये आयुक्त है, कमिश्नर है, वो मिलता भी नहीं कभी। तो प्रशासनिक हिसाब से हर जिले के जो वक्फ के मसले हैं वो अलग अलग है, कोल्हापुर जिले के, सांगली जिले के, और ऐसे बहुत से दीगर। तो हर जिले में उल्टा लोगों की को रियायत होगी, इससे फायदा होगा। तो इसका ये एक अच्छी मूव है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इनका मंसूबा जो है, ये मंसूबे पर मुझे शक है, इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। सही सर, थोड़ा सा मैं वक्त से हटकर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, जिन्होंने बहुत सारे मुस्लिम लोगों को आतंकवाद के झूठे इल्जाम से जेल से बाइज्जत बरी किया है, और उसके साथ साथ जो मस्जिदों पर बुलडोजर लगाकर मस्जिदें गिराई जा रही है, उनको रोकने का काम भी वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं जिनका नाम महमूद प्राचा है। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स और पद अधिकारी, उसके साथ साथ जमीयत उलमाए हिंद के जो ये हैं सुप्रीम है, उन लीडरों पर एक संगीन इल्जाम लगाया है। उन इल्जाम के बारे में आपका क्या कहना है सर? महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं इनको जानता हूँ, इनके काम को जानता हूँ। बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं वो। सुप्रीम कोर्ट में जिन बच्चों को आतंकवाद के झूठे इल्जाम में गवर्नमेंट ने अंदर डाला था, उनकी 10-10, 15-15 साल केसेस लड़कर उनको बाइज्जत बरी करने का काम ये एडवोकेट महमूद प्राचा ने किया है। दूसरा, ये आपने जो बताया कि मस्जिदों पर का जो बुलडोजर वगैरह सामने जाकर खड़े रहते हैं, तो बहुत अच्छा आदमी है, कौम की फिक्र करने वाला आदमी है, आम मुसलमानों की फिक्र करने वाला आदमी है। जब महमूद प्राचा जैसे इतने बड़े अच्छे लोग, जब जमीयत उलमा हिंद के जो सुप्रीमो हैं, या तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, जो काम करते हैं, उसमें जो मेन लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब महमूद प्राचा जैसा इतना अच्छा आदमी जब ये इल्ज़ाम लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने उसका जवाब देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। अगर आपने नहीं दी तो जो मसनदे उम्मत ने, हमारी कौम ने आपको दिए हैं, उस मसनद पर बैठकर आपने क्या किया है, ये कौम आगे जाकर पूछ सकती है। क्योंकि मसनद सबको नहीं मिलती। आपको मसनद नहीं है, मुझे मसनद नहीं है, तो मसनद उम्मत ने दी है। तो मसनद पर बैठकर आपने काम किया, क्या आप करना चाहते हैं, इसका लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। जब एक इतना बड़ा अच्छा आदमी, अपने हमारे कौम में काम करने वाला आदमी, जब आप पर डायरेक्ट बोलता है कि आप आरएसएस से मिले हो, और बहुत नीचे के लेवल पर, यानी एक नीचे का वर्ड उन्होंने किया है, मैं वो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जब वो कहते हैं कि आप आरएसएस से मिले हो, तो और ये कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा जब इल्ज़ाम लगाते हैं और आप उसका जवाब अगर नहीं देंगे, तो हमारे कौम ने आपके साथ में वक्फ के बिल पर आना सही है या नहीं है, ये हमारी कौम, हमारी उम्मत ने, हमारी जो उम्मत मुस्लिमा है, इन्होंने इस पर सोचना जरूरी है। तो मुझे लगता है इस पर सबसे अच्छा तरीका है, जिन पर इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने इसका जवाब देना जरूरी है। अच्छा, मैं अभी वापस वक्फ के एक सवाल पर आती हूँ सर।
वक्फ का सुधार कानून अभी संसद में मंजूर हो गया है। उसके आधार पर जो हमारे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर हैं उन्होंने मुसलमानों को ये आह्वान किया है कि इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए रास्ते पर उतरना पड़ेगा। सही है। तो क्योंकि हमारे जो आम इंसान को ये डर है कि जो हमारी मस्जिदें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, जो हमारी ईदगाहें हैं, ये उनकी जो ज़मीन है ये आज की सरकार हमसे छीन लेगी। तो उसके आधार पर इस डर से हमारे लोग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अपील है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर रास्ते पर उतरती है तो क्या इन मुसलमानों को न्याय मिलेगा और सरकार ये बिल वापस लेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले तो ये जो वक्फ की जमीन है 9.5 लाख एकड़, अगर वक्फ के जिम्मेदारों ने इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते, जैसे हमारे जो शिया भाई हैं, सैफी हॉस्पिटल जो क्या बना है, ऐसा अगर इस जगहों पर अगर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अगर बनाते और वो भी सारे लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन, बौद्ध, सब लोगों के लिए बनाते, तो आज जो ये बिल आया है इसका पुरजोर विरोध हिंदू लोग और जो हमारे हमवतनी भाई हैं, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, यही करते। ये हमारे क़यादत की सबसे बड़ी नेगेटिविटी है कहो, या तो फिर हमारे लोगों का जो देखना है सिर्फ मुसलमानों के लिए करना है। इसकी वजह से आज हमारी उम्मत मुस्लिमा आज बहुत खतरे में आई है। तो ये अगर करते तो बीजेपी को ये बिल संसद में लाने का वो जुर्रत ही नहीं करते, मौका नहीं मिलता, जुर्रत ही नहीं करते। सही। ये काम नहीं हुआ, इसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अभी इस बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर अगर मुसलमान उतरे रास्ते पर, तो बीजेपी चाहती है कि मुसलमान उतरे रास्ते पर। इसमें का सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी चाहती है कि मुसलमान इसका विरोध करे। मुसलमान जब विरोध करेगा तब पिछले 2-3 साल में वक्फ के खिलाफ जो आरएसएस ने प्रचार किया है, खास करके यंग जनरेशन जो है SC ST OBC के, कि ये जो है ये जगह है, ये जगह हमारी जगह है, हमारे मुल्क की जगह है, और इन्होंने इनके जो मुगल सम्राट होकर गए, मुगल राजा बादशाह होकर गए, इन्होंने इनको दी है और ये इनका छीन लेने है। ये 2-3 साल बाद उनके दिमाग में ये चल रहा है, यानी ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बाज़ाब्ता ट्रेनिंग लेकर उनको ये समझाया जा रहा है। आप जैसे रास्ते पर उतरेंगे, ये SC ST OBC के जो जवान बच्चे हैं ये कहेंगे कि मोदी जी ने सही किया और इनको ये करना चाहिए था, और उसके बाद में ये हिंदू मुस्लिम में जब डाइवर्ट होगा तब इस मुल्क की जो सही मसले हैं SC ST OBC के, माइनॉरिटी के, इससे कोसों दूर ये लोग जाएंगे। इसमें मुसलमानों का भी नुकसान है और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, खास करके SC ST OBC, इनका ज़्यादा नुकसान है, ऐसा मुझे लगता है। हम एजेंडे पर हम हैं, लेकिन किसको गुलाम बना कर रखा है? किसको गुलाम बना कर रखा है? शासक लोगों ने SC ST OBC को गुलाम बना कर रखा है। तो ये ना हो, इसके लिए इसके पहले भी NRC के वक्त जो हमारा एक संगठन था, जिस संगठन में हम काम करते थे, तब हम सक्सेसफुल हुए थे। जो एक नॉन मुस्लिम संगठन था उसके नाम पर हमने भारत बंद किया। उसमें नॉन मुस्लिम भी उसमें शामिल हो गए और मुसलमान भी शामिल हो गए, भारत बंद हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मेरी अपील है कि मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है, मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को रास्ते पर मत उतारो। अब तक जो गलतियां हुई, इस गलतियों में से कुछ सुधार करके
जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जैसे आदिवासी लोग परेशान हैं, आदिवासी लोगों को खदेड़ा जा रहा है जंगलों में से, और उनकी ज़मीनें निकाल कर ले रहे हैं, तुम्हारे वक्त की ज़मीन निकाल कर लेंगे। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के लोग आए हमारे। तो अभी मुझे बताओ, एनआरसी के वक्त एक नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम बहुजन क्रांति मोर्चा था, वो ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तले हमने भारत बंद करके दिया है, सक्सेसफुल करके दिखाया है। उसके बाद में ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड या जमीयत उलमा हिंद कभी नॉन मुस्लिम के इशू पर उनको कोऑपरेट करने गई हैं? अभी एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है, जो बुद्ध गया का बुद्ध विहार है, जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ, वो जो बुद्ध स्थल है उस पर कुछ ब्राह्मणों का कब्जा है। ये ब्राह्मणों का कब्जा खत्म करो और हमारे हवाले ये बुद्ध का जो बुद्ध गया का जो टेम्पल है वो करो करके एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू है। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद या दिगर और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने उनके तरफ जाकर हम आपके साथ हैं ऐसा कहा। आप एक इस्लामी कंट्री में जीते हो या सारे एक जो सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर ढांचा बना हुआ है, उस मुल्क में जीते हो, यहाँ पर मुसलमानों की सेवा भी यहाँ कम से कम 80% ही लोग रहते हैं, 75 से 80% ही लोग रहते हैं। इसका ख्याल क्यों नहीं कर रहे हैं हमारी क़यादत? मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन अभी अगर इस बिल की मुखालिफत करनी है तो नॉन मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको साथ में लेना पड़ेगा, और उनके मुक्ति के आंदोलन में जो अभी एक है आदिवासियों की समस्याओं में आपको भी जाना पड़ेगा। वन साइड क्यों करेंगे मदद? कोई वन साइड नहीं मदद करने वाला, तो उनको आपने मदद करनी ज़रूरी है, उनकी मदद हमको लेनी ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अभी इस इंटरव्यू में आपके ज़रिए से आपके स्टूडियो में आया हूँ, तो आपके ज़रिए से मैं ये उनको अपील करता हूँ कि आपको नॉन मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है इस मुल्क के, इनके साथ में हम आपका राब्ता कर सकते हैं, और इसके लिए आपने कोशिश करनी चाहिए। मैंने अभी एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, वो यानी स्पोक्स पर्सन हैं, नागपुर ज़िले के नज़दीक रहते हैं, अभी नाम मैं भूल गया, उनको मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अच्छा। तो फ़ोन उठाना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ में बात करना ज़रूरी है, और जब तक हमारे दूसरे हमवतनी भाई आपके साथ में नहीं मिलते, इसकी मुखालिफत करने के लिए मुसलमानों को उतारना यानी दुश्मन की मदद करने जैसा है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, जो गलतियां हुई हैं इन गलतियों से में सुधार करके आपने आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो मेंबरान हैं, इसमें हमारे मुल्क के सारे जो मुसलमान हैं, जैसे अभी शेख है, सैयद है, मुजावर है, मुल्ला है, नदाफ है, पिंजारी है, मोमिन है, ये कोई नहीं दिखता आपको। मैडम मैं बोलना चाहता हूं कि मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जी। और उनको आप रास्ते पर उतार रहे हो। सही। आप उसका ट्रेनिंग नहीं देते, आप उनको एजुकेट नहीं करते। ये भेड़ बकरियां हैं क्या? उनको आप उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में नहीं लेते। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों का क्या वजूद है? ये मुसलमानों में ये 80% लोग यही है। नदाब, तंबोली, अत्तार, मनेर, पटवेगार, मोमिन, फरास, मुल्ला, मुजावर, शेख कहाँ है? तो ये अभी लोग अभी पहले आपको साथ देते थे, तब लोगों को मालूम नहीं था। एक कलमे की ताकत पर कलमा गोई है हम सब लोग इस पर। लेकिन आज जो हालात जो पैदा हुए, इसके जिम्मेदार कौन है?
जिनको कौम ने मसनद दी है, वही लोग इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है आगे। ठीक है, आप नहीं आगे आ रहे हो, जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, जो लोग तैयार हैं, उनके सर पर तो हाथ रखो। जिनके पास मसनद नहीं है, मसनद आपके पास है, वो भी आप नहीं कर रहे। तो ये अभी इसमें से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको, ये लोगों को बताना पड़ेगा। ऐसे ही अंधेपन में अब लोग नहीं आने वाले। मैं अपील करता हूँ सारे लोगों को, आपकी कब्रिस्तान की जगह, आपकी मस्जिदों की जगह, आपकी ईदगाहों की जगह कोई भी आकर नहीं ले सकता। कोई भी अगर ऐसा कोई किसी ने किया, ये कानून में भी नहीं है, अभी जो नया कानून है उसमें भी नहीं है। अच्छा, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप डरो मत। सिर्फ जो सच्ची क़यादत है, वो क़यादत अगर स्ट्रेटेजिकल, जिसको हिंदी में रणनीति बोलते हैं, रणनीति से अगर रास्ते पर उतर रही है तो आप उतर सकते हैं। हम अभी और भी अपील करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, हम जो नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में काम करते हैं, जिससे हमारा ताल्लुक है, उन लोगों को आपके साथ में हम ला सकते हैं। लेकिन आपका भी आप जैसे उनकी तरफ से मदद ले रहे हो, वैसे ही उनको भी मदद करनी चाहिए, जो कि हमारे मुस्लिम जो मूवमेंट है या तो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लोगों में ये मिजाज नहीं है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। और ये अगर ऐसा करे तो ही हमारे मुस्लिम लोगों को मेरी अपील है, सारे लोगों को लेकर अगर ये करते हैं तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। सिर्फ अकेले रास्ते पर उतरना मुसलमान के नाम पर, ये मुझे लगता है खुदकुशी करने जैसा है। बहुत अच्छी बात की सर आपने। आज जो आपने हमें मालूमात दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो अंदर के एजेंडा के बारे में हिडन इंफॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचाया, इसका भी मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। और ये बोलकर